हेलो एवरीवन, सो अभी हम बात करने वाले हैं नैनो टेक्नोलॉजी के हमारे टॉपिक रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में कि भाई क्या होता है हमारा रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है, कैसे हम करते हैं कैसे नहीं करते, वो सब हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास? रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी वॉज नेम्ड आफ्टर, जो हमारी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो किसके नाम पे रखी गई है? ऑप्शन ए सीवी रमन। ऑब्वियसली जो लोग थोड़ा बहुत भी जानते हैं इंडियन साइंटिस्ट के बारे में या रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, उनको डायरेक्ट देखते ही पता चल गया होगा कि हमारे साइंटिस्ट क्या हैं, सीवी रमन। ये जो और ऑप्शंस हैं वी आर रमन, टी रमन, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे कोई साइंटिस्ट नहीं है हमारे इंडियन हिस्ट्री में। सो ऑब्वियसली क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा? हमारे इंडियन साइंटिस्ट सीवी रमन। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ यूज्ड फॉर, आपकी जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसका यूज़ किसके लिए करते हैं बेसिकली? सो ऑप्शन ए लो फ्रीक्वेंसी मोड्स, बी वाइब्रेशनल मोड्स, सी रोटेशनल मोड्स एंड डी ऑल ऑफ द अबोव। सो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हमें बताना है कि किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। तो जो आपके पार्टिकल्स हैं, फोटॉन्स, उनकी एनर्जी कितनी है, वो किस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी मोड कैसा है, इन सब चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं? रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के यूज़ करते हैं। सो अकॉर्डिंगली क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबोव। क्योंकि अगर आपको अलग से पर्टिकुलरली बताना पड़े तो हमें ध्यान रखना है कि अगर आपको लो फ्रीक्वेंसी मोड्स बताने हैं तो भी आप बता सकते हैं यूजिंग रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। वाइब्रेशनल, रोटेशनल, तीनों आप इजीली बता सकते हो रमन इफेक्ट का या रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ करके। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। रमन इफेक्ट इज़ बेस्ड ऑन, भाई आप रमन इफेक्ट की बात कर रहे हो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की, ये किसके ऊपर बेस है? ऑप्शन ए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बी रिफ्रैक्शन, सी स्कैटरिंग एंड डी डिफ्रैक्शन। सो रमन इफेक्ट आपका बेसिकली बेस होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर, कि आपकी लाइट मॉलिक्यूल से, एटम से स्ट्राइक होने के बाद कैसे स्कैटर हुई, किस डायरेक्शन में हुई, कितनी हुई, उसकी स्पीड क्या हुई, उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है और वहीं से हमारा बना है रमन इफेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? सी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। कैन वी गेट इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ एनर्जी इन स्कैटर्ड लाइट एज कम्पेयर टू इंसिडेंट लाइट? ये हमसे पूछ रहा है कि आपकी जो एक तो लाइट इंसिडेंट आई है, ठीक है, ये आपकी है इंसिडेंट लाइट, ये आपका कोई भी मटेरियल, मैटर, एटम जिससे वो स्ट्राइक कर रही है, एंड ये आपकी क्या है? स्कैटर लाइट। तो जो आपकी स्कैटर लाइट है ये इंसिडेंट के कंपैरिजन में इसकी एनर्जी में चेंज होता है, इंक्रीज डिक्रीज होती है। सो हाँ जी, आपकी स्कैटर लाइट की एनर्जी इंक्रीज भी होती है एंड डिक्रीज भी होती है। ये डिपेंड किसके ऊपर करता है? डिपेंड करता है फर्स्ट थिंग, अगर आपका कोलिजन इलास्टिक है, ठीक है, तो इलास्टिक में तो हम जानते हैं भाई एनर्जी हमारी सेम एज इट इज़ रहती है, उसमें तो कोई चेंज नहीं होता। लेकिन सेकंड ऑप्शन, अगर आपका इलास्टिक ना हो कि क्या है? इन इलास्टिक, ठीक है, इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर आपकी एनर्जी इंक्रीज भी होती है, डिक्रीज भी होती है। ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा? जो आपकी इंसिडेंट लाइट आई वो आपके मैटर से स्ट्राइक की, स्कैटर होगी। अब यहाँ पे जो भी आपके एटम प्रेजेंट थे, अगर उन्होंने अपनी एनर्जी, यहाँ पे जो फोटॉन्स आए थे इंसिडेंट में, अगर उनको दे दी, तो इसका मतलब जो स्कैटर होके जाएंगे फोटॉन्स, उनकी एनर्जी क्या होगी? हाई होगी। लेकिन अगर जो आपकी इंसिडेंट लाइट आ रही थी उससे इन एटम्स ने एनर्जी ले ली, ठीक है, आपको देने की बजाय एटम्स ने एनर्जी ले ली, तो ये जो फोटॉन्स जाएंगे स्कैटर होके, इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये डिपेंड किसके ऊपर करता है कि आपके एटम्स जो हैं वो आपकी फोटॉन्स को एनर्जी दे रहे हैं या ले रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली आपकी इंक्रीज भी हो जाती है, डिक्रीज भी हो जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? ए ट्रू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? डू वी यूज़ लेज़र इन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड? क्या हम लेज़र यूज़ करते हैं? सो हाँ जी, हम लेज़र यूज़ करते हैं, वो भी हम हीलियम नियॉन लेज़र यूज़ करते हैं हमारे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड के अंदर, ठीक है। एंड एक बात का और ध्यान रखा जाता है कि जो आपका लाइट रीजन रखा जाता है वो रखा जाता है विजिबल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, ठीक है। सो आपका लेज़र के लिए वी विल से येस। सो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? येस।
ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। रमन इफेक्ट इज स्कैटरिंग ऑफ। आप तब से बात करते आ रहे हो कि स्कैटरिंग होती है, लेकिन किसकी? ऑप्शन ए एटम्स की, बी मॉलिक्यूल्स की, सी प्रोटॉन्स की एंड डी फोटॉन्स की। सो बेसिकली हम बात कर रहे हैं फोटॉन्स की स्कैटरिंग की। जो आपकी इंसिडेंट लाइट से आएंगे फोटॉन्स, वो किस तरीके से एटम से स्ट्राइक करके आपके स्कैटर्ड होंगे। तो यहाँ भी क्या होंगे? फोटॉन्स। सो हम किसकी बात कर रहे हैं? स्कैटरिंग की, फोटॉन्स की। सो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, फोटॉन्स। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। द इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ फोटॉन्स इज कॉल्ड एज। जो आपकी इलास्टिक स्कैटरिंग है फोटॉन्स की, उसको क्या कहा जाता है? अभी ऊपर भी हमने बात की थी, दो तरीके की इसकी स्कैटरिंग होती है। एक होती है आपकी इलास्टिक, एक होती है इन इलास्टिक। ठीक है, इलास्टिक के अंदर एनर्जी एज इट इज़ आपकी क्या रहती है? कांस्टेंट। एंड इन इलास्टिक के अंदर वो या तो कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, अब एक चीज़ का ध्यान रखना, इलास्टिक कोलिजन का एग्जाम्पल अगर हमसे पूछा जाए तो इलास्टिक कोलिजन आपका क्या होता है? वो होता है रिले स्कैटरिंग। ठीक है, एंड अगर बात की जाए इन इलास्टिक की, तो इन इलास्टिक आपका क्या होता है? रमन स्कैटरिंग। ठीक है, सो बेसिकली इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है कि भाई जब आपकी रिले स्कैटरिंग होती है तो उस टाइम पे कोई भी आपका एनर्जी का लॉस नहीं होता है। एनर्जी आपकी क्या रहती है? एज इट इज़ कांस्टेंट। जितनी भी आपकी इंसिडेंट लाइट की आ रही है उतनी ही एनर्जी आपकी किसकी रहती है? स्कैटर्ड लाइट की। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें रमन स्कैटरिंग के अंदर, तो उसमें क्या होता है? इंक्रीज या डिक्रीज देखने को मिलता है। वेल बेसिकली 99% चांसेस होते हैं रिले स्कैटरिंग की। ठीक है, क्योंकि जितनी एनर्जी आई मोस्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो एज इट इज़ चली गई। लेकिन 1% चांस फिर भी होते हैं, जो हमारे साइंटिस्ट सीवी रमन ने नोटिस किए कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार जितनी एनर्जी से आ रही है उतनी एनर्जी से चली जाएगी। सो इस वजह से इस पॉइंट पे आके हमारे किसकी डिस्कवरी हुई थी? रमन इफेक्ट की, कि भाई जो आपकी इंसिडेंट लाइट आ रही है वो स्ट्राइक होने के बाद कुछ एनर्जी का चेंज लेके, ठीक है, आपकी क्या होगी? स्कैटर होगी। तो ये जो चेंज होगा ये किस में होगा? ये सारा का सारा इन इलास्टिक में। सो इन इलास्टिक कोलिजन कौन सा है? रमन स्कैटरिंग। एंड इलास्टिक कौन सा है? रिले स्कैटरिंग। सो बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 7 की, तो हमसे पूछा गया इलास्टिक। सो इलास्टिक कौन सा है? बी, रिले स्कैटरिंग। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंजर्व ड्यूरिंग रमन स्कैटरिंग। इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है या क्या ऐसा है जो कि आपका कंजर्व नहीं रहेगा? ऑप्शन ए टोटल एनर्जी, बी मोमेंटम, सी काइनेटिक एनर्जी एंड डी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। अब भी देखिए, ये बात तो हम सब जानते हैं, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, चार्ज कंजर्वेशन एंड एनर्जी कंजर्वेशन। सो ऑप्शन नंबर ए तो डायरेक्ट रिजेक्ट होगा, क्योंकि टोटल एनर्जी या तो वो एटम्स के पास जाएगी, ठीक है, ये जो एटम्स थे हमारे, या फिर वो स्कैटरिंग लाइट के पास जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि ख़त्म हो जाएगी, एक की इंक्रीज़ होगी तो दूसरे की डिक्रीज़ होगी। ठीक है, सो नेक्स्ट मोमेंटम नहीं। एंड इवन अभी अभी हमने बात की कि रमन स्कैटरिंग क्या है? इन इलास्टिक कोलिजन है। तो इन इलास्टिक के अंदर किसका चेंज होता है? काइनेटिक एनर्जी का। अब जो आपकी इंसिडेंट लाइट की काइनेटिक एनर्जी थी उससे आपकी स्कैटरिंग लाइट की काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। एंड इसकी वजह से आपकी एटम्स की काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही है। सो कंजर्व्ड क्या नहीं रहेगा? आपकी काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉनिक का तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, काइनेटिक एनर्जी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स आर मोस्ट इंटेंस। इनमें से सबसे ज़्यादा इंटेंस लाइट कौन सी हैं? अब इंटेंस आपकी ऑप्शन ए स्ट्रोक्स लाइन, बी रिले स्कैटर लाइन, सी एंटी स्ट्रोक्स एंड डी ऑल हैव द सेम इंटेंसिटी। भाई या तो इन सब की सेम इंटेंसिटी है या फिर ये अलग अलग लाइंस आपकी क्या कर रही हैं? अलग अलग इंटेंसिटी शो कर रही हैं। सो स्कैटर्ड लाइट आपकी रिले की तो कौन सी होती है? अब ये लाइंस बन क्यों रही हैं? मतलब इनका बेसिक रीज़न देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपकी जो भी इंटेंसिटी आई इंसिडेंट लाइट की एंड फिर गई आपकी स्कैटर्ड लाइट, तो मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी थी वी आई, इंसिडेंट की लाइट की वेलोसिटी, एंड स्कैटर्ड की क्या होगी? वी एस। सो हम निकालते हैं डेल्टा वी, इन दोनों का डिफरेंस, वी आई माइनस वी एस। सो ये जो डिफरेंस है इन दोनों की वेलोसिटी का,
अगर ये पॉजिटिव है तो आपकी क्या होंगी, स्ट्रोक्स लाइंस बनेंगी। अगर ये नेगेटिव है तो आपकी क्या बनेगी, एंटी स्ट्रोक्स, जो कि उनके अपोजिट हैं। एंड अगर ये सेम है, ये डिफरेंस आपका 0 है, तो आपकी क्या बनेंगी, रिले स्कैटर्ड लाइंस। ठीक है, ठीक है। तो हमें ये समझ में आ गया कि स्ट्रोक्स लाइंस आपकी कब बनती हैं, एंटी स्ट्रोक्स कब बनती हैं, रिले स्कैटर कौन कब बनती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इंटेंसिटी की कि ज़्यादा इंटेंस कौन है। हमारी सबसे ज़्यादा जो स्ट्रोक्स लाइंस होती है, सबसे ज़्यादा इंटेंस, वो होती है हमारी रिले स्कैटर्ड लाइंस। क्योंकि जो आपकी रमन्स लाइन होती है ना, रमन में कौन कौन सी आएंगी, स्ट्रोक एंड एंटी स्ट्रोक दोनों। रिले आपकी अलग हो जाएगी, ये आपकी इलास्टिक वाली है, ये आपकी क्या है, इन इलास्टिक, जो कि किसका एग्जाम्पल है, रमन स्कैटरिंग का। ठीक है, तो ये दोनों क्या होती हैं, काफ़ी वीक होती हैं एज़ कम्पेयर टू रिले स्कैटर्ड लाइन्स। तो सबसे ज़्यादा इंटेंस कौन सी होने वाली है, बी, यानी कि रिले स्कैटर्ड लाइन्स। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, रिले स्कैटर्ड लाइन्स। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। द रमन स्पेक्ट्रम इज सेड टू कंसिस्ट ऑफ स्ट्रोक्स लाइन्स व्हेन। रमन स्पेक्ट्रम में स्ट्रोक्स लाइन्स कब आएंगी, जो कि अभी अभी हमने बात की, स्ट्रोक्स लाइन्स कब आती हैं, जब आपका जो डेल्टा वी है वो क्या होगा, वी आई माइनस वी एस, इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, यानी कि डेल्टा वी क्या होगा, 0 से ग्रेटर। सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, सो ये थे हमारे नैनो टेक्नोलॉजी में रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। सो आई होप समझ आ गए होंगे, लेकिन कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकती हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।